हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग ट्रेल लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो तभी वहां आकर शेंग को बताती है कि लीडर के जाने के बाद आप ही हमारे लीडर हैं। आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। तो शेंग चेंग से कहती है कि तुम हाउचान को यहीं संभालो, हम आगे जाते हैं एंड फाइनल ट्रेल्स देते हैं। ये कहकर वो सारे लोग ट्रेल लेने के लिए गेट में दाखिल हो जाते हैं। इस लेवल में इनकी फाइट 9 लेवल डार्क एट्रीब्यूट 9 गार्ड से होती है। सभी लोग कहते हैं कि हमें अपने कमांडर को बचाने के लिए इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। नाइट उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि 7 to 8 लेवल के पिद्दी से बच्चे मुझे चैलेंज देने की हिम्मत रखते हैं, और मैं तुम्हें उनका मजाक चखाता हूँ। शेंग लिंगचिंग से कहती है कि तुम पीछे रहकर अपने मैजिकल एबिलिटी से हमारी मदद करो, एंड हान्यू को कहती है कि तुम लिंगशी की हिफाजत करो। ये कहकर सारे लोग उस नाइट के ऊपर टूट पड़ते हैं और इन दोनों के बीच हमें एक इंटेंस बैटल फीक दिखाया जाता है, जिसको अपनी शेंग कहती है कि हाउचैन की गैर मौजूदगी में मुझे ही इसका लीड करना होगा और इन्हें संभालना होगा, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। शेंग सबको ऑर्डर देते हुए कहती है कि अपना जो फैमिलियर अटैक है उसी अटैक से इसके ऊपर हमला करो। नाइट शेंग पर अटैक करने आया ही होता है कि तभी वांग आकर उसे अपने सीट से रोक देती है। तभी अपना हीलर आके जब नाइट पे अटैक करने ही होता है कि तभी नाइट इमोर्टल डार्क रेल्म की पावर को समन करके उस अटैक से बच जाता है। वो कहता है कि इसका डिफेंस तो बहुत ताकतवर है। नाइट उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम मेरे डिफेंस को कभी तोड़ नहीं पाते। ये सुनकर सभी लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए कूद जाते हैं एंड उसके शील्ड को तोड़ देते हैं। तभी शेंग ऊपर से आकर उस नाइट के ऊपर हमला करती है। नाइट तो बच जाता है पर उसका जो घोड़ा होता है उसे मार देती है। तभी नाइट उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो। चलो मैं तुम्हें अब अपनी मेरी असल ताकत दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपनी डार्क एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट डेसोलेशन पावर को समन करके सबके ऊपर हमला कर देता है। तभी हान होली लाइट चिनशिल को समन करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अटैक का इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि सारे लोग पीछे हट जाते हैं। तभी शेंग कहती है कि तुम लोग थोड़ा आराम करो, इसे मैं देखती हूँ। नाइट कहता है कि तुम तो बहुत कमजोर हो, पता नहीं तुम यहाँ तक आ भी कैसे गए, और तुम्हारी हिम्मत देखो कि मुझे चैलेंज करते हो। ये कहकर वो शेंग पर लगातार अटैक कर रहा होता है। ये देखकर सारे साथी गुस्से में आ जाते हैं। शेंग हानियों से कहती है कि हाउचैन तो यहाँ नहीं है, तुम ही अभी लास्ट डिफेंसिव हो। तभी सारे लोग अपना अपना अटैक तैयार करके उस डार्क नाइट पर अटैक कर देते हैं। तभी नाइट डार्क एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट डेसोलेशन को की पावर को समन करके उन सब के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी हनी मौका पाकर अपने गोल्डन केज को समन करके नाइट को कैद कर देता है, पर नाइट अपनी पावर का यूज करके उस केज को भी तोड़ देता है। तो तभी अपनी हीरोइन शेंग अपने डेथ गॉडेस की पावर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर स्लैश अटैक कर देती है, एंड उसके साथ साथ बाकी सारे भी अपना अटैक उस नाइट पर कर देते हैं, जिससे नाइट हारा जाता है। नाइट जाते जाते ये नसीहत करके जाता है कि इसके आगे की के जितने भी ट्रेल्स हैं उसके अंदर के गार्ड्स मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, तुम्हें संभाल कर रहना पड़ेगा। एंड उन्हें गुड लक कर कहकर इलेक्ट्रोलक्स के उसी लॉकेट में चला जाता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि लेवल खत्म हुआ एंड तुम लोग जीत गए थे। एंड उनसे पूछता है कि क्या तुम यहीं पर बस करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। सारे लोग शॉक होकर शेंग को पूछते हैं कि कमांडर, आपकी ताकत तो पहले से भी ज्यादा हो गई है। तो तभी शेंग कहती है कि जब मैंने अपनी याददाश्त वापस पाई है तो इस डेथ गॉड की पावर और पहले से भी ज्यादा हो गई है।
द पावर ऑफ बट इसका बैकलैश भी पहले से ही ज्यादा हो गया है। इस अटैक का इस्तेमाल करके शेंग पूरी कमजोर हो जाती है। तभी वांग उसे सहारा देती है एंड सब लोग बाहर आ जाते हैं। कहती है कि हाओचैन को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ एंड किसी का भी मुकाबला कर सकती हूँ। तभी रोको पूछता है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहोगे। सारे साथी शेंग की हालत देखकर कहते हैं कि आप यहीं रुक जाओ, हम आगे के लेवल पास करेंगे। तभी लिन सामने आके कहता है कि कमांडर, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, हम सब की रक्षा करते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप हमें इस बार चांस दे कर देखिए। एंड वो कहता है कि जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा तब बहुत ताकतवर होली गार्ड सामने आएंगे, तो बेहतर होगा कि आप जो भी ताकतवर होली गार्ड हैं उनसे फाइट कीजिए और जो लो लेवल के गार्ड्स हैं वो हम पे छोड़ दीजिए, हम उसे क्लियर कर देंगे। इस बात पर सभी लोग राजी होते हैं एंड तभी लिंक अंदर गेट में ट्रेल लेने के लिए जा ही रहा होता है, इससे पीछे से किसी की आवाज आती है एंड वो कहता है कि मुझे हाउचैन ने एक बार बुलाया था, तो मुझे उसका बदला तो रिपे करना ही पड़ेगा, तो मैं आज इस बदले को रिपे करते हुए तुम्हारी मदद करूंगा। वो दोनों होली गार्ड 7 के ट्रेल रोड में एंटर हो जाते हैं। वो ये देख कर शॉक होते हैं कि एक मरे हुए गार्ड के पास एक लाइट एटीट्यूड है। गार्ड उनसे कहता है कि आखिरकार मुझे चुनौती देने के लिए कोई तो आ ही गया, इलेक्ट्रोलक्स तुम्हारी मदद करे। वो कहकर बैटल शुरू कर देता है। लिन अपने साथी को कहता है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तब तक अपना अटैक तैयार करता हूँ। तभी गार्ड अपना अटैक लॉन्च करते हुए कहता है कि रोशनी दुश्मन को मारती है। उस गार्ड की ये इंटेंसिटी इतनी तेज होती है कि उसके अटैक्स को कोई देख ही नहीं पाता। ब्रोकन ब्रदर कहता है कि लिंक, मैं इसके अटैक्स को देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे डॉज करूँ। बेहतर है तुम थोड़ा संभल के रहो। तभी रोबोट सबको बताता है कि होली गार्ड नंबर 7 बस लाइट टाइप का एक जादूगर ही नहीं, बल्कि उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। उसकी स्पीड बिल्कुल एक असैसिन लेवल की है। तभी होचन के सारे दोस्त फिक्र में आ जाते हैं कि इन स्पीड की कोई ताकत ही नहीं है, वो लोग इसे कैसे हरा पाएंगे। तभी हान उन्हें समझाता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, एक बार ट्रेल स्टार्ट हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, उन्हें ही इस ट्रेल को पार करना ही होगा। होली गार्ड उन दोनों के ऊपर हमला करके लिन का मैजिक क्रिस्टल दूर फेंक देता है। ये देखकर लिन एक्सप्लोसिव्स को खाकर अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। ब्रोकन ब्रदर उसे रोकने की कोशिश करता है कि अगर तुम इतने सारे गोली एक ही साथ खाओगे तो तुम्हारी बॉडी इसे रोक नहीं पाएगी, तुम फट जाओगे। वो कहता है कि मुझे हाउचैन को बचाने के लिए जो भी होगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मेरी मौत भी हो जाए मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो तभी वो अपना एक स्क्रोल निकाल करके 9 लेवल फॉरबिडन स्पेल को यूज करना स्टार्ट कर देता है। तभी होली गार्ड उसे बताता है कि तुम तो बस लेवल 7 के हो, अगर तुम इसे फोर्सिबली इस स्पेल को यूज करोगे तो तुम्हारी मौत पक्का है। लिन उस गार्ड को कहता है कि तुम भी फिक्र न करो, मैं मरूं या जीऊं, बट मैं तो तुम्हें हरा कर ही रहूंगा एंड हाउचन को बचा कर ही रहूंगा। पर इस अटैक को तैयार करने के लिए लिन को थोड़ा वक्त चाहिए होता है, जिसे ब्रोकन बॉय कहता है कि तुम अपना अटैक तैयार करो, मैं तब तक इसके अटैक्स को रोकता हूँ। कहकर वो लिन के सामने आकर इसके ऊपर होने वाले सारे अटैक्स को अपने ऊपर लेकर रोक देता है। तभी होली गार्ड कहता है कि ये तुम्हारे हैसियत के ऊपर है, अगर तुम अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर भी यूज करोगे तो इस स्पेल को यूज नहीं कर पाओगे, बेहतर है कि तुम हार जाओ एंड वापस चले जाओ। ये कहकर उनके ऊपर एक अटैक कर देता है। तभी ब्रोकन ब्रदर सामने आकर कहता है कि तुम इस अटैक की
परवाह न करो, तुम्हें जल्द से जल्द अपना फॉरबिडन स्पेल यूज कर तैयार करो एंड इसके ऊपर अटैक करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक कहकर लिन के ऊपर होने वाले जितने भी अटैक्स होते हैं वो अपने ऊपर ले रहा होता है। हाउचेन की यादों को याद करते हुए फाइनली फॉरबिडन स्पेल को कंप्लीट कर देता है। गार्ड अपना फाइनल मूव यूज करके ब्रोकन बाय को हरा देता है एंड वो कहता है कि कितना बोरिंग है तुम जैसे शक्तिहीन लोगों के साथ लड़ना। ये बोलकर वो वापस चला जाता ही रहता है। एलिन अपना फॉरबिडन स्पेल पूरा कंप्लीट कर लेता है एंड उसके ऊपर फायर फिनिक्स से अटैक कर देता है, जिसे होली गार्ड डॉज नहीं कर पाता एंड हारा जाता है। वो कहता है इंसान की उम्मीद की ऐसी चीज जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। फाइनल मूव यूज करने के बाद लिली बहुत कमजोर होकर गिरता है। तभी उसके साथी आकर उसे बचा लेते हैं एंड फाइनली ट्रेल क्लियर करके वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। रोबोट चैंग से कहता है कि ये तो बहुत सीवियरली इंजर्ड हुआ है, आप इसकी फिक्र न करें, आप ट्रेल्स को पार करें, मैं इनकी रक्षा करूंगा। तभी सब लोग नेक्स्ट ट्रेल लेने एंटर हो जाते हैं, जो एक आइस एंड फायर होली कार्ड का होता है। शेंग उन सबको कहती है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं इनसे लड़ूंगी। तभी एंगार सामने आके कहती है कि नहीं, लिन ने कहा था कि हमें भी अपनी काबिलियत को परखना है। अब इस बार मैं जाके इन गार्ड से लड़ूंगी, इस बार आप मुझे मौका दो। तो तभी यांग आकर कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं और शेन जाकर इन गार्ड से मुकाबला करेंगे। चेंग उन्हें समझाते हुए कहती है कि अपना ख्याल रखना। हाउचेन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसे बचाने के लिए तुम लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दी है। यांग चेंग को समझाते हुए कहता है कि ये पिछले होली गार्ड्स भी ज्यादा ताकत है और वैसे भी यहाँ पर दो गार्ड है, तो थोड़ा संभल कर रहे। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि फाइनल ट्रायल स्टार्ट हो गया है एंड यांग को आइस होली गार्ड से लड़ना है एंड चेंग को फायर होली गार्ड से लड़ना है। फायर गार्ड यंग पर हमला करने ही वाला कर रहा होता है कि तभी उसका क्यूट सा पपेट उस हमले को ब्लॉक कर देता है। उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी चेंग कहती है कि मैकडल को ऐसे एक्सट्रीम फायर की आदत नहीं है, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। तभी आइस होली गार्ड यंग पर हमला कर देता है, जिससे उसके शॉट आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ये उस गार्ड की एक्सट्रीम आइस की ताकत होती है। इन चारों के बीच एक्सट्रीम फाइट का सीन दिखाया जाता है। इन होली गार्ड की ताकत बहुत ज्यादा होती है, जिसके सामने ये दो बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। तभी यांग और चेंग इन दोनों को हराने के लिए एक प्लान बनाते हैं। 定要有趣啊！看牙，再看牙！就是现在！第二， जिसमें यांग स्टार फाइटर एक ओटेक्स क्रिएट करके उन दोनों होली गार्ड का अटैक एक दूसरे पर कर देता है, जिससे वो दोनों होली गार्ड पीछे धकेल दिए जाते हैं। यांग और चेंग सोच ही रहे होते हैं कि क्या हम जीत गए। तभी आइस होली गार्ड यांग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे यांग वहीं पर फ्रीज हो जाता है।
तभी दोनों गार्ड इन्हें बताते हैं कि तुम दोनों के पास ताकत है, पर इतनी नहीं कि हम लोगों का मुकाबला कर सके। बेहतर होगा कि वापस चले जाओ। ये सुनकर चैंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने का प्लान बनाती है। कहती है कि यामंगज़ो, मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना ही पड़ेगा, पर इसके लिए मुझे एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तभी यांग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, हमें कैसे भी करके कमांडर को बचाना ही होगा और इन्हें हराना ही होगा। तभी 再让 चैंग 你们阻挡我 डिवाइन 们救队 सबमिशन 长！神降术， टेक्निक को 兽 यूज 神 करती 显 है, 战！ जिससे वो अपनी ओरिजिन ऑफ लाइन की ताकत को बर्न करके डिवाइन बीस्ट गॉडेस की ताकत को यांग के अंदर सप्लाई कर देती है, जिससे यांग की ताकत लेवल 9 तक पहुंच जाती है। कहती है कि यामंगज़ो, जाओ अब तुम इनके ऊपर हमला करो। इन दोनों की इस ताकत को देखकर होली गार्ड्स शॉक में आ जाते हैं। तभी यांग इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। 小鬼，你们完了！别挡着我！ चैंग यांग की ताकत को और बढ़ाते हुए उसे इनविंसिबल बना देती है। चैंग ऑल स्टार्स एक्सटिंक्शन मेथड यूज करके दोनों होली गार्ड्स को हरा देता है। बट इस ताकत को यूज करने के बाद दोनों की ताकत, यामंगज़ो और चैंग की ताकत बहुत की हेल्थ बहुत खराब हो जाती है और बेहोश होकर गिर ही रहे होते हैं कि तभी सारे साथी आकर उन्हें बचा लेते हैं। इसी तरह वो ट्रेन को पार कर देते हैं। रोबोट चैंग को बताता है कि अब तक बहुत से लोगों की हेल्थ बहुत डैमेज हो चुकी है। क्या आप सच में इस ट्रेल को पार कर पाएंगे? तो इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट में बताओ, चैंग इस ट्रेल को पार करके इलेक्ट्रो को पास करके इलेक्ट्रोलक्स तक युहाओ को ले जाएगी या उन्हें और किस किस मुसीबतों का सामना पड़ने तो वेल गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय. Don't forget to like and subscribe. See you.